ये आप देख रहे हैं, ये इन्होंने पर्ची छपाए हैं गुप्तता की तलाश, नाम तानिया, ये लड़की का फोटो है अगर आपको दिख रहा हो। ये 14 साल की बच्ची है। 6 अगस्त शाम 6 बजे से रामा विहार क्षेत्र से गायब है। मैं आपको बता दूं कि हम दिल्ली के रामा विहार क्षेत्र में है, जो कंझावला रोड के ऊपर स्थापित है। रामा विहार क्षेत्र अमन विहार थाने के अंतर्गत आता है। ये 6 अगस्त से लापता है, गली नंबर 7 से। और ये फोन नंबर भी नीचे लिखे हुए हैं। कैमरामैन साहब से चाहूंगा कि नंबर दिखाएं। ये 3 नंबर आप, मैं चाहूंगा थोड़ा गौर से देखिए। अगर आपको इस बच्चे से मिलता जुलता शक्ल का या किसी भी तरह का, तो या तो आप 112 नंबर पे कॉल करें, पुलिस को इन्फॉर्म करें। पुलिस 112 नंबर पे कॉल करने के हिचक हो रही हो तो बाजू में जो भी आपके आसपास में थाना हो, आप देर से उसमें चले जाए। एक ड्यूटी ऑफिसर बैठा होगा, एक रिसेप्शन पे होगा, उसको इन्फॉर्म करें, या इस नंबर पे इस बच्ची के पास को भी आप इन्फॉर्म करें। धन्यवाद। दर्शकों का स्वागत है। आज हम आपको कोई खबर नहीं दिखाने जा रहे हैं, आज हम आपको कोई न्यूज नहीं दिखाने जा रहे हैं, हम नहीं बताने जा रहे हैं आपको कि फला जगह नाली पानी की खराबी है, सड़क टूटी हुई है, बारिश हो रही है। हम नहीं बताने जा रहे हैं आप आपको कोई ऐसी खबर कि फलाना नेताजी किसी जगह आ रहे हैं और रिबन काटेंगे, ऐसा करेंगे, या किसी जगह कोई कार्यक्रम कोई लोग करने जा रहे हैं। हम ऐसा कुछ नहीं। आज हम आपको दुख दिखाने जा रहे हैं, आज हम आपको तकलीफ दिखाने जा रहे हैं, आज हम आपको आंसू दिखाने जा रहे हैं, आज हम आपको वो दिल चीरने वाली चीज दिखाने जा रहा है जो बताते हुए खुद हमें भी अच्छा नहीं लग रहा। ये परिवार आप देख रहे हैं, ये सच में एक हंसता खेलता खुशहाल परिवार होता। इनका एक बच्चा गुम हो गया, इनकी एक लड़की तानिया नाम की, उम्र 14 साल, वो गुम हो गई, 23 दिनों से गुम है। आज हम इस समय अगस्त के में बैठे हुए हैं, अगस्त की 24 तारीख है। 23 दिन से इनका बच्चा गुम है। आप सोचिए, ऐसे लोगों के बारे में सोचिए जो तोता पालते हैं, खरगोश पालते हैं। किसी का मैं आपको बताऊं, अगर आपने कभी पाला हो या आपके दोस्त यार पड़ोसी रिश्तेदारों ने, तोते की अगर टांग टूट जाती है ना, छोटी सी पिंजरे में चोट लग जाए या तोता गुजर जाए, तो लोग 3-3 दिन 4-4 दिन खाना नहीं खाते तोते पे। किसी के बच्चे ने खरगोश पाल लिया हो ना, और खरगोश को कुत्ता खा जाए, तो वो बच्चा, वो परिवार वाले कई दिन तक उदास रहते हैं, उनके घर में मातम रहता है। यहाँ एक इंसान गायब हुआ, यहाँ एक पूरा जीता जागता 14 साल की बच्ची, उस 14 साल तक इस बाप की गोदी में पली बड़ी, खेली कूदी वह रही। हमारी पुलिस का हिसाब ये चलता, हमारी पुलिस का निजाम ये है कि किसी बड़े आदमी का कुत्ता भी गुम हो जाता है तो उसे ढूंढने के लिए पूरी पुलिस फोर्स लग जाती है। अभी कुछ समय पहले की बात है, शायद 1.25 साल पहले के आसपास में, कि कमिश्नर साहब का कोई कुत्ता गुम हो गया था, पूरी पुलिस फोर्स लग गई, कुछ दिनों में ढूंढ के भाई ये कुत्ता भी ला दिया। थोड़े दिन पहले अभी एक एमपी साहिबा की चैन चोरी कर ली गई किसी चोर के द्वारा, 48 घंटे के अंदर पुलिस ढूंढ के ली गई। ये आदमी 23 दिन से थाने के धक्के खा रहा है, अमन विहार थाने के। ये आदमी चलता हुआ जाता है, कमजोर बूढ़ा, अपनी बेटी की गुमशुदगी से लाचार, बेबस, परेशान, दुखी, थाने जाता है। थाने में इसको कोई स्वागत नहीं होता, कुर्सी पे बैठो, चाय पियो, और हम तुम्हें ठंडी हवा एसी में खिलाते हैं, और दुत्कार के भाषा बोलते हुए इसको वैसे ही निराश भेज दिया जाता है। गुप्ता जी, क्या हुआ था, कैसे बच्ची गायब हुई बच्ची थी? खेलते खेलते गायब हुई थी। उसके अंदर दिमाग कम, वो बोल नहीं सकती, नहीं रोएगी ना बोलेगी। उसको खाने को मिल जाए वो चुप रहेगी। कितने दिन हो गए बच्चे को? आज 6 तारीख को गए। अमन विहार थाने गए थे आप? अमन विहार थाने में रात को 1 बजे ही रिपोर्ट लिखवाई हुई है। रात को 1 बजे। क्या रिस्पॉन्स रहा थाने ने, क्या अभी तक एक्टिविटीज करी? अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं हुआ, कोई भी रिस्पॉन्स नहीं हुआ। ठीक है, ना तो कोई सुनते हैं ना कोई जवाब देते हैं। गगनदीप को आज मैंने सुबह से 3-4 बार कॉल मिला ली, पर मेरी कॉल रिसीव नहीं कर रहे। बच्ची जब नॉर्मल लाइफ में इस घर में होती थी, कहीं दूर रह जाती थी या यहीं कहीं रहती थी? ये हमारे जो है 3-4 गलियां उसी में खेलती है, उसके बाद अपने आप तो टोटल वापस आ जाती है। एक बंदे का कॉल आया हुआ है कि बच्ची मेरे पास है, ठीक है, ये ये चीज दे दो, वो चीज दे दो। मैंने सारे काम कर दिए, ठीक है। उसकी मेरे पास वीडियो भी है। अब अब मेरे पास उसकी वीडियो भी है। उसके बाद ये पुलिस कोई संज्ञान नहीं ले रही। आपके पास जो वीडियो या जो फोन आया था, उसके बारे में आपने अमन विहार थाने जाके वहां के अमन पुलिस अमन अधिकारियों को, पुलिस सर, कर्मचारियों को बताया? अमन विहार थाने से बंदे गए थे, इसको क्या कहते हैं, रघुवीर नगर। वहां पे क्या कहते हैं, अपना क्या नाम है बेटा उसका, हाँ, हीरा की, हीरा लाल की दुकान पे उसने सामान लिया, कैश लिया। उसके बाद वो निकल गया। उस बंदे ने उसकी वीडियो बनाई थी, हीरा लाल जी ने। उसको शक हो गया, उसने वीडियो बनाई। वो वीडियो पुलिस वालों के पास है, कोई संज्ञान नहीं ले रहे अभी।
उस वीडियो के ऊपर भी कोई संज्ञान नहीं है। क्या नाम है तुम्हारा? हमको सुरक्षा हमको सुरक्षा कब इनकी क्या ये उम्र है? क्या उम्र है तुम्हारी? 15 15। ये 15 साल का है, अंकुश गुप्ता है। उसी बच्ची का तानिया का भाई है। कब से गुम है मैं? 6 तारीख से। जब वो यहाँ पे थी तुम्हारे साथ या घर में खेलती रहती थी? हाँ, वो निकलती थी बाहर खेलने, उसके बाद से आई नहीं। उसके जाने के बाद घर के क्या हालात है? बहुत बुरे। सब बच्चे उदास हैं। की जान भी है, ये उस बच्ची की बहन है। आपने वो शोले में वो जैनवी में वो भाई दोस्तों की तरह रहता हुए देखे होंगे ना। आपने वो प्रीति जिंटा रानी मुखर्जी की फिल्म देखी होगी, इसमें दोनों बहनें साथ रहती हैं। सोचिए, दो बहनें जब साथ में रहती हैं, एक दूसरे के साथ खेलती हैं, आप सारी बातें शेयर करती हैं। अब उसमें से एक बहन गुमशुदा है, नहीं है, 23 दिनों के पास में नहीं है, तो दूसरी बहन को कितनी तकलीफ हो रही होगी, कितने आंसू उसको रोक रोक के बात करनी पड़ रही होगी। क्या नाम है तुम्हारा? क्या हुआ था बेटा? कब से गायब है? 6 तारीख। तो क्या किसी को कोई उठा के ले गया होगा या क्या वो चली गई होगी? कुछ पता तो करा उठा के ले आसपास गया में कोई? कोई उठा के ही ले गया, जाएगी तो वो वही जाती नहीं है। ठीक है। ये बच्चे माँ, और मैं आपको विपदाकारी बात बता रहा हूँ कि बच्चे की माँ गुजर गई 9 साल पहले। ये बेचारी दादी जो खुद बुजुर्ग है, खुद कमजोर है, इन्होंने किसी तरीके से मशक्कत करके परिश्रम करके पाल पोस के उस बच्ची को बड़ा किया। क्या हुआ था, क्या हुआ और अब क्या हुआ? वो खेलने गई थी, फिर वो आई नहीं। घर में अब बच्चे कैसे रहते हैं उसके जाने के बाद? बहुत परेशानी है। सब उदास परेशान। या आप ही देख रहे हैं कि वो तकलीफ ये है कि जब आपके पास से अगर आपका पर्स गुम हो जाए तो कसम से आपके आंसू निकल जाते हैं। अगर आपका बच्चा 2 मिनट के लिए नीचे खेलने गया है और 5 मिनट ना मिले तो आप सोचिए, आप 5 मिनट में कैसे घबरा के नीचे दरवाजे छज्जे पे देखने लगते हैं। 23 दिन से उसकी लड़की गायब है, सोचिए क्या तकलीफ हो रही है। क्या लगता है कोई उठा के ले गया होगा? उसको उठाया है, उसको उठाया है। वो बच्ची कभी खेलने के बाद सीधा घर आती है, वो रुकती नहीं गई, वो सीधी घर आती है, कभी नहीं रुकी आज तक। तकलीफ महसूस करेंगे। मुझे वाकई इस बात का बड़ा दुख है, मैं आपको बता रहा हूँ। ये आंसू भरी हुई आंखें, ये बच्चे, ये लोग वगैरह। और सबसे ज्यादा जिस बात से मन में ना समाज में आक्रोश पैदा होता है, और वाकई इसी वजह से पुलिस वालों को समाज में तिरस्कार दिया जाता है, उनको अच्छा नहीं समझा जाता। यहाँ तक लोग कहावतें बनाते हैं कि पुलिस वालों से ना दोस्ती भरी ना दुश्मनी भरी, इसी उनके सलूक की वजह से। ये परिवार रो रहा है, बेबस है, मजबूर है, बच्चा गायब है। पुलिस वालों में से किसी ने इस आदमी के हाथ रख के कंधे पे ये नहीं कहा कि हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। एक कॉल बैक नहीं आई है 23 दिन में किसी पुलिसकर्मी की अमनगढ़ थाने से इस पिता के पास में कि हम ढूंढ रहे हैं, हम बातचीत कर रहे हैं, तुम ये चीज लाओ, तुम वो चीज लाओ, तो तुम वहां पे जाके देखो, एक बार तुम कोशिश करो। कुछ भी नहीं है, कोई मतलब नहीं। गुम हो गया किसी का बच्चा, गुम हो गया जैसे चूहा गुम हो गया घर का, किसी का चींटी गुम हो गई, काकरोच गुम हो गया। इस तरीके से जानवरों की तरह पुलिस वाले इंसानों को अब समझने लगे हैं। वर्दी की ताकत पहुंच में ऐसे आ जाते हैं कि गरीब मजलूम बाप की तो कोई परवाह ही नहीं करता। ये जब पुलिस बच्चा किसी का गुम हो जाता है तो मैं आपको बता दूं, ये आदमी फौज के पास नहीं जा सकता, ये आदमी प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के पास में भी नहीं जा सकता। क्या करेंगे वो लोग? प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री फौज, उनको अधिकार थोड़ी है गुमशुदा बच्चे को ढूंढने का। ये अधिकार, ये ताकत, ये सिर्फ पुलिस के पास में ही है, देश में है ही पुलिस के पास में। पुलिस को सरकारी तौर पे और इतना सिस्टम दिया जाता है, ऐसी मशीनरी दी जाती है, इस तरीके की साइंटिफिक चीजें दी जाती हैं कि वो तुरंत ही किसी चीज को पकड़ ले, कैच कर ले। जगह जगह कैमरे पकड़ने की उनको अनुमति दी जाती है। आप किसी के घर में घुस जाइए, किसी की दुकान पे घुस जाइए, आपके आसपास में कोई परचून की दुकान हो ना, आप वहां जाइए और दुकानदार से कहिए, ये जो दूध बेचने वाला हो आपके के तुमने जो कैमरा लगा रखा है भैया, हमें उसका वीडियो दो। वो देखिएगा लड़ने आ जाएगा, क्यों दे, हमारी चीज है। पुलिस को लेकिन अख्तियार दे रखा है संविधान ने कि वो कैमरे लगे हुए हैं। पुलिस को ये अधिकार दे रखा है कि वो वर्दी पहन के, बिना वर्दी पहने भी जाएं और पूछताछ कर सकते हैं किसी का भी दरवाजा खटखटा के कि भैया इनकी बच्ची देखी है कि नहीं देखी है। पुलिस को यह अधिकार दे रखा है कि वो थाने से गाड़ी ले और जगह जगह ढूंढे, रिकॉर्ड करवाएं कि बच्ची कहीं पे मिली है मिली। सारी चीजें सिर्फ पुलिस के पास है। मजबूरी है, इनके पास कोई दूसरा चारा नहीं है कि ये किसी और के पास चले जाए, पुलिस छोड़े और आर्मी के पास चले जाए, पुलिस छोड़े और अमेरिका के राष्ट्रपति के पास चले जाए। जाना इन्हें पुलिस के पास ही पड़ेगा।
पुलिस अपनी इस ताकत को जानते हुए इस मजलूम आदमी से इस तरीके का दुर्व्यवहार करती है। आज कभी पुलिस का किसी का फोन आया आपके पास कि भैया अभी ढूंढ रहे हैं? कोई कॉल नहीं। कोई कॉल नहीं। हम करते हैं तो कभी कोई रिसीव नहीं, आप जब मजबूर आदमी आप कॉल करते हो तो क्या कोई कोई रिसीव नहीं है। अभी अभी फोन करो, तक नहीं उठाते? आप ये देखिए, अभी भी फोन करूंगा, तक अभी नहीं भी उठाते। कोई रिसीव नहीं है। अच्छा, अभी भी करता हूँ, अभी कोई रिसीव नहीं है। कंप्लेंट वहां पे दर्ज कर दी है? कंप्लेंट कर, कंप्लेंट का कागज तो वहां कोने में पड़ा हुआ है, उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। कोई कार्रवाई नहीं। अमन विहार थाने से कोई आदमी भी नहीं आया आज तक। गगनदीप इसमें आईओ है, ठीक है। गगनदीप ने आज तक कोई जो है संज्ञान नहीं लिया, ठीक है। इससे पहले क्या कहते हैं कि अपने क्या नाम था उसका, मिल्लेश कौर, वो सारे संज्ञान लेती थी हमारे, परंतु ये गगनदीप ने आज तक कोई संज्ञान नहीं लिया अभी तक। ये बच्ची की चाची है, ये इनके सगे भाई की धर्मपत्नी है। इन्होंने भी शादी के 14 साल पहले 15 साल पहले इनकी शादी हुई थी। जब वो आई थी तो जब इनका खुद का बच्चा नहीं था तो खुद इस बच्ची को वो गोदी में खिलाती थी, कभी बिस्कुट देती थी, कभी टॉफी देती थी। और बड़ी हो गई, अपनी जिंदगी में मस्त हो गई, अपनी गृहस्थी को देखने जाने लगी। तब भी उस बच्ची का ये ध्यान रखे रहती थी, याद रहता था कि घर में एक बच्ची है जो थोड़ी सी ठीक नहीं है दिमागी रूप से, कि जाके जो भी उसके लिए कर सकती थी। कभी दूध दे दिया क्योंकि माँ नहीं थी, कभी अपने घर में कोई अच्छी सब्जी बनी तो उसको ला के देगी, कभी घर में कहीं से कोई प्रसाद आया 6-8 लड्डुओं का तो चुपचाप आके उस लड़की को दे दिया। ये बड़ा ध्यान रखती थी, हालांकि कि अपने बच्चे के लिए। औरत जात है, बेचारी मिडिल क्लास है, तो जाहिर सी बात है अपना घर अपने बच्चों के ध्यान ज्यादा जाता है। फिर भी इन्होंने चाची होने का फर्ज नभाते हुए बच्ची का ध्यान रखा। आप सोचिए कि वो बच्ची गायब है, ये सब तो दुखी है, दुखी ये भी है। क्या हुआ था बहन जी, और किस तरीके की घटनाएं घटी? सर हम तो ड्यूटी करते हैं सब। हम ड्यूटी से आए तो शाम को ये बच्चे ढूंढे, तो मेरे वाले भी ढूंढ रही थी। तो शाम को 10 बजे कॉल करी तो कहते हैं नहीं मिली। फिर हम मेरे हस्बैंड और हम ढूंढने गए, सारी तरफ देखा, 1 बजे तक देखा, नहीं मिली। फिर हमने कंप्लेंट वगैरह करवाई। पहले कभी वो लड़की इस तरीके से सर वो नहीं? खेलने चली जाती थी लेकिन आ जाती थी वापस घर खेलने हम पे। सबके बच्चे जाते हैं, हाँ कोई जी, ऐसा नहीं कि निराला हाँ आपका जी। जाता हो, वो मेरा हमारे बच्चा, लिए, इनका बच्चा, हमारे उधर ही सब इधर खेलती उधर थी। जाते रहते हाँ हैं। जी, हाँ जी। लेकिन तो वो कभी ऐसा नहीं हुआ कि 10 दिन के लिए गायब नहीं हो गई, नहीं 5-4 दिन के लिए चली नहीं गई, नहीं 20 ऐसा दिन नहीं आई कभी? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ सर। और कोई पहले ऐसी बच्ची भी नहीं थी कि किसी उजूल फजूल की चीजों में उलझी नहीं पड़ी है? नहीं 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 सर, ऐसे नहीं हुआ। अच्छा, हाँ जी, सीधी सादी शरीफ सी वो बच्ची हाँ थी, जी खेलती थी, बस थोड़ा दिमाग का मतलब ये था, हाँ, मतलब पंखा पूरा ठीक था, बस एक स्क्रू थोड़ा सा ढीला था, बाकी बिल्कुल सही जी थी। सर। नॉर्मल जीवन जीती थी, हाँ जी, घर में खुद खाना खाती थी। हाँ जी। ये नहीं कि वो प्लेट को उठा के फेंकती थी, खुद खा लेती नहीं थी। नहीं नहीं नॉर्मल खाना खाना, बाथरूम वाथरूम खुद जाती थी, हाँ जी, कोई सहारा दे के नहीं लेकर नहीं जाता था। नॉर्मल चीज, नॉर्मल एक्टिविटीज। बच्चे को, ऐसे बच्चे को ढूंढा जाएगा तो कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। कोई ऐसा बच्चा हो ना जो भाई ये मालूम, मुझे कहते हुए बड़ा बुरा लग रहा है कि बहुत ज्यादा पागल हो, नहीं मिल पाएगा, ऐसे खाना भी खाना ना आता हो, बाथरूम वाले के एक्टिविटीज करती है, तो वाकई अगर पुलिस चाहे तो ऐसे बच्चों को तो कम से कम दूर करती है। पुलिस में ये लोग गए तो वहाँ क्या रवैया अख्तियार किया पुलिस वालों ने? सर कोई भी एक्शन नहीं लेती कोई थी एक्शन नहीं लिया, सर। कोई ना आया ना गया, ना कोई कोई दरवाजे पे आया कोई नहीं, पूछा। बस वो पेट्रोलिंग वाले आते हैं, पूछताछ करके चले जाते हैं। कोई वही नहीं है, कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा था। ये बच्चे, ये जो इनके भाई बहन है, ये ये बाप बच्चे है बेचारे, तब से अब परेशान तक है। बिल्कुल यहाँ उदास परेशान। यहाँ जेठ भी तो रोज जाते हैं, अभी भी वहीं से आके बैठे हैं। कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा था। एक दिन से इनके गले में निवाला तक नहीं उतर रहा नहीं, कोई होगा। कुछ नहीं खा पी रहा सर ढंग से। कि सारी फाइलें, सारा काम छोड़े, जो जो चोरी हो गई है, जो डकैतियां पड़ गई हैं, जो कत्ल हो गए हैं, उनकी फाइलों को कचरे में फेंकें और सबसे पहले इनके लिए, इनकी बच्ची को ढूंढने में लग जाए। हम ये जानते हैं कि पुलिस के पास बहुत सारा काम होता है, स्टाफ थोड़ा कम होता है, उसके बावजूद कम से कम पुलिस अगर एकदम सब ढूंढने में नहीं निकल सकती तो इस बाप को 2 सहानुभूति वाले शब्द तो दे सकती है। कम से कम इसको फोन करके बता तो सकती है कि भैया हमने उसको ढूंढनाई पे लगा रखा है, कोई नए साइंस के सिस्टम है उसमें लगा रखा है, हमने वो गुमशुदा तलाश केंद्र में उसकी फोटो भेज रखी है। कुछ भी नहीं, कोई ना आता, ना कोई रिस्पॉन्स तक नहीं देते कि हम ये एक्टिविटीज कर रहे हैं भैया, ये हम एक्शन ले रहे हैं, हम यहाँ जा रहे हैं। ये आदमी का एक तो बच्चा गुमा, ऊपर से पुलिस का रवैया जिस तरीके से निष्क्रिय और मतलब बिना कोई एक्शन लिए, क्या तकलीफ इनको हो रही होगी, इस दर्द को आप महसूस करिए। देखते रहिए, दिखाते रहिए ताज़ा खबर।